जय माता दी माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, मेरे चैनल पे जो लोग भी आते हैं, मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मेरे साथ उनका एक कनेक्शन बन जा रहा है। और धीरे धीरे जो भी मैं प्रार्थनाएं करती हूँ, उसमें जो भी पॉजिटिविटी आती है वो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के पास जाती है। तो चलिए, आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये हीलिंग साउंड को सुनकर पॉजिटिविटी रिसीव करिए, माँ का आशीर्वाद रिसीव करिए। माँ काली आप सबको सुरक्षित रखें, आपके जीवन में खुशहाली अबंडेंस आए। तो चलिए, अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस अपने कार्ड से स्टार्ट करते हैं। क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है? देखिए, जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं आज के, ओके, थ्रेटनिंग का कार्ड आया है। डराया जा रहा है। आप किसी तरीके का डर, आपकी लाइफ में डर भरा जा रहा है, ताकि आप लोग किसी चीज़ से घबराओ, किसी चीज़ से डरो अपनी लाइफ में। मतलब अगर कोई इंसान डर डर के जिए तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपनी नॉर्मल डेली लाइफ नहीं जी सकता। और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो ये आ रहा है सेम। देखिए, यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस कार्ड में कि आपके लिए कोई ऐसा, मतलब इतना भयानक तंत्र किसी ने करवाया है। कोई जैसे यंत्र बनवाकर किसी गहरे गड्ढे में उसको गड़वा दिया है, ताकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरे, डर के साये में गुजरे। और डरेगा इंसान किससे? डरेगा इंसान सायों से, भूतों से, प्रेतों से। और जो आज की रीडिंग मुझे आ रही है वो ये आ रही है कि किसी तरीके का कोई प्रेत बाधा आपके जीवन में आपको रोगी बनाने के लिए भेजी गई है, किसी महिला के द्वारा, किसी ऐसी महिला के द्वारा जो, देखिए कार्ड में आ रहा है, जो कि काफ़ी खुद पैसे वाली है, काफ़ी इसके पास खुद बहुत पैसे हैं। अगर बहुत पैसे ना भी हों लेकिन गरीब नहीं है। देखिए, गरीब होती तो दूसरे के लिए पैसे खर्च नहीं करती। पैसे होंगे तभी तो खर्च हो रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। एक्स्ट्रा पैसे होंगे, एक्स्ट्रा टाइम होगा, बनाए इंसान अपने ही मतलब जीवन में व्यस्त रहता है, अपने ही प्रोग्रेस में व्यस्त रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि आपकी लाइफ में आपको रोगी बनाने के लिए। और यहाँ पर ये भी आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपके कुछ कमेंट्स, आपकी कुछ चीज़ें दिल में बसा कर रख ली गई थी। और आप में से कई लोग बहुत सालों से ये बाधा झेलते आ रहे हो। आप झेल रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी भी होता जा रहा है कि आपने झेला, फिर आपके बच्चों पर भी उसका असर आने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको छोड़ा फिर दूसरे के ऊपर आने लगा। और ये एक महिला ने आपके लिए, आपको प्रेत रोगी बनाने के लिए कई सालों से प्रयास किया था। और आप इन सारी चीज़ों से बहुत भागे हो, जीवन में बहुत भागे हो। क्योंकि देखिए, जब ये सारी बाधाएं आप किसी के भी जीवन में आएंगी तो पहली बात, आप अपने आप में नहीं रहते। जो साइंस आपको आते हैं, आप अपने आप में रहते ही नहीं हो। कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब अगर आप व्यवस्थित रहते थे तो आप व्यवस्थित नहीं रहते। मतलब कोई भी आपको देखकर ऐसा कह सकता है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि लोग आपको मेंटली डिस्टर्ब भी घोषित करने लगे हैं आपके इर्द गिर्द।
क्योंकि जो चीज़ें आप अपनी आँखों से देख रहे हो, जो 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 आपको महसूस हो रहा है अपनी पीठ पर, खासकर भारीपन, जैसे कोई आपके ऊपर लटका हुआ है, हर समय आपको जकड़े हुए है, और जो वो चाहता है आप उसके कंट्रोल में रहकर ये सारी चीज़ें करते आ रहे हो, और दिन पर दिन शारीरिक स्वास्थ्य आपका गिरता जा रहा है। एक सबसे बड़ा साइन ये है, शारीरिक स्वास्थ्य आपका बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। आप शारीरिक रूप से बहुत बीमार होने लगे, चेहरा आपका, आंखें धसी हुई दिखने लगी है, बाल एकदम उजाड़ जैसे रहने लगे हैं, देखकर ही कोई आपको रोगी बोलने लगा है। और ऐसा सच कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है, कहने को बहुत बीमारी है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी की जड़ आप स्वयं जान रहे हो। आप जो महसूस कर सकते हो वो आप ही कर सकते हो, और हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने कई लोगों से कंसल्ट किया हो, चीज़ों को तरवाया हो आपके कहने पर या आपके परिवार वालों ने, बट फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, जब तक एग्जैक्ट ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ का नहीं मिलेगा, जब तक ये नहीं पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है, तब तक इलाज नहीं हो पाता है। तो आज हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास है क्या चीज़। देखिए, जो भी ये इंसान ने आपके साथ किया है, ये एक महिला ने कुछ, मतलब एक झूठी महिला, एक या दो लोगों ने मिलकर कई साल पहले, या आप में से कुछ लोगों ने मैरिज के बाद ये सारी चीज़ें झेलनी शुरू की। आपको कुछ मिलाकर ऐसी चीज़ें खिला दी गई, और कुछ ऐसी राख आपके ऊपर छिड़क दी गई, जैसे किसी भूत प्रेत के। आप तो कहीं गए नहीं, और वो प्रेत आपके आगे, मतलब आपके पीछे पड़ गया, आपके पीछे वो पड़ गया है। अब आप ये सोचेंगे कि आप तो स्ट्रांग हैं, मैं बोलती हूँ आप स्ट्रांग हैं, आप डिवाइन सोल हैं, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सारी चीज़ें ये आपकी किसी जान, जो लोग इससे ग्रसित होते हैं, सबके पास ये कोशिश सफल नहीं हो पाती, पर किन्हीं किन्हीं लोगों की में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। वो इसलिए होती, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा। उसके कारण होते हैं, उसके कारण ये होते हैं कि आपकी जान पहचान का कोई ऐसा इंसान होता है जो आपके मंत्र जाप को जानता है, आपके पूजा के ढंग को जानता है, आपके बारे में A to Z वो सारी चीज़ें पता करता है। कौन सी देवी का आप मंत्र जाप कर रहे हो, क्या चीज़ आप कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें वो बंधवा कर आप पे अटैक्स करवाने की कोशिश करता है। और ये चीज़ें बहुत आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका रंग दिन पर दिन, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और इस मैं सबके लिए रीडिंग बोल भी नहीं रही हूँ, अगर आप इन समस्याओं से ग्रसित हैं तो आपके साथ ये रीडिंग आपके लिए है। आपका वजन गिर रहा है, आपका रंग काला हो रहा है, आंखें धसी हुई रहती हैं, आप अपने आपे में नहीं रहते हो, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, दिन पर दिन स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है बिना रीज़न के, चलने फिरने में असमर्थता आपको महसूस होती है, साए दिखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं, आप महसूस कर सकते हो नकारात्मकता, खासकर पूजा पाठ करने का भी मन नहीं करता। और अगर कोई प्रेत रोगी पूजा पाठ करता भी है तो वो प्रेत आपको खींचता है, आपको परेशान करता है, आपको उलझन देता है पूजा में, आपको भगवान से दूर करता है, क्योंकि जितना आप सकारात्मक होगे उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो ऐसी कोशिश करता है कि आप अपने पूजा मंदिर के पास ना जाओ, मलिन रहो, गंदगी पसंद आने लगती है, आंखों से दिख रहा है सब गंदा है लेकिन नहीं साफ करना, बाल झड़े जा रहे हैं, खुद भी साफ रहने का मन नहीं करता, क्योंकि आपकी सारी सुंदरता, आपकी सारी पॉजिटिविटी वो खींच लेता है। जिन लोगों पे ये अटैक्स हो जाते हैं, जिन पर ये बहुत हद तक हावी हो जाता है, क्योंकि शमशान की राख भूत प्रेत लाके प्रेत रोगी बनाने के लिए बाकायदा हमें मंत्रित करके आपके ऊपर छोड़ी जाती है ये चीज़ें, और बहुत कुछ प्लान वेल प्लान्ड करके ये महिला आपके घर के इर्द गिर्द की है बहुत ज़्यादा। इसने, देखिए, स्टॉकर का कार्ड भी आपको आया है, आपको वॉच किया है, आपको
आपके बारे में जाना है, आपका पीछा किया है। इसका मतलब है आपके A to Z आपके बारे में एक एक डिटेल लेने के बाद ये अटैक्स आपके ऊपर हुआ है। और इसीलिए जो लोग इन चीज़ों से पीड़ित हैं वो इसीलिए पीड़ित हैं। और ऐसे लोग बहुत, देखिए, पहले तो खुद तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें डाल दी और एकदम आपको ऐसा दिखाया गया कि आपकी बहुत चिंता है, या खुद, मतलब ऐसा दिखाना नहीं। ऐसे लोग कभी नहीं दिखाते कि वो ये चीज़ें करते। हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, कि कोई सोचे नहीं कि ये किसी पर ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा हुआ है आपके साथ। और यहाँ पर ये भी आया है कि देखिए, जब कोई किसी चीज़ से ग्रसित रहता है तो मल्टीपल अटैक्स भी होते हैं। ये महिला तो टाइम टू टाइम आप पे करती है। आपकी कोई जान पहचान की ही चीज़ें आपके ऊपर करने की कोशिश हुई है किसी महिला द्वारा। इस महिला द्वारा तो टाइम टू टाइम होता ही है, एक किसी और के द्वारा भी ये चीज़ें आप पर हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी होना अच्छा भी होता है लाइफ में, क्योंकि आप एक रोगी बना के रख दिए गए थे और उस सॉल्यूशन का आपको हल नहीं मिल रहा था। तो ये जो दूसरी महिला है ये ज़रिया बनी है आपको इन चीज़ों से निकालने का। भले उसका इंटेंशन ये नहीं था, उसका इंटेंशन आपको और गर्त में डालना था। एक मतलब एक बीमार इंसान को भी वो और बीमार करने के लिए जो भी चीज़ें आपके पास हों, उससे जलन, या आप हट जाओ, आपको ऐसे देख देख के उसे चिढ़ाने लगी, तो वो ये दूसरी महिला है। ये पहली महिला तो जो कराती थी सो कराती है, ये दूसरी महिला किसी तांत्रिक के पास आपके लिए तंत्र करवाने गई है कि जो भी चीज़ आपके अंदर बचा है वो भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर ये जो अघोरी हैं इन्होंने देख लिया है कि आपको तो प्रेत रोगी बना के किसी ने बहुत पहले से ही रखा हुआ है, आपके इर्द गिर्द प्रेत हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि उसको ये, वो जो अघोरी है उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रेत हैं, लेकिन आपके भगवान को, आपकी माँ काली को, आपकी देवी शक्तियों को, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी एक एक भले ही एक हल्की सी परत बनी है, वो आपको फिर भी बचा के रखी है। और उन्हीं शक्तियों ने आज इस महिला को भेजा है और इनको पूरा एक इंट्यूशन आया है कि इस व्यक्ति को बचाना है, इस व्यक्ति को इन सारी चीज़ों से अब बाहर निकालना है। बहुत हो चुका। और जो भी इसके खिलाफ अब तंत्र मंत्र करेंगे उन्हीं पर वो प्रेत, क्योंकि भयानक प्रेत थे। और ऐसा ही इन साधु, महान अघोरी साधु ने ऐसा आपके फोटो पर तंत्र मंत्र 7 दिन का अनुष्ठान किया गया है। और इन 7 दिनों में धीरे 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 वो प्रेत आपके जीवन से निकाल दिया गया है। अभी आपको हो सकता है ना पता चल रहा हो, पर धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। किया किसी और ने पुराना, लेकिन ये जो महिला नई शत्रु आपकी आई है, इसने एक तरह से आपकी मदद की है। और इन अघोरी बाबा ने इसको बोल दिया है कि आपके ऊपर तंत्र हो गया, अब आप इतने दिन में चले जाओगे या इतने दिन में उसके जीवन से हट जाओगे। और ये खुशी खुशी चली गई है। बट आपको एक, जो आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी हल्की पड़ गई थी, मंद पड़ गई थी, उसको फिर से जागृत करना था। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स का न्याय यहाँ पर काम किया, माँ काली का न्याय काम किया। आपको वापस पूर्ण क्षमताओं से वापस लाना है। और ये सारे तंत्र मंत्र के जाल तोड़ के आप वापस आ रहे हो, वापस खड़े हो रहे हो, और 2 गुनी क्षमता से आप खड़े हो रहे हो। सारे प्रेत आपके पास से खुद ही डर के भाग जाएंगे। अब कोई आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपके आभा मंडल से जो प्रकाश निकलेगा, जो अग्नि निकलेगी, वो सबको भस्म कर देगी। और जिसने भी ये चीज़ें, ये प्रेत आपके पास भेजा था, ये प्रेत अब जाकर उसी को खाएगा, क्योंकि ये अनुष्ठान में यही अनुष्ठान हुआ ही है। तो अब आप सेफ हो रहे हो, आपको सुरक्षित किया गया है। तो अगर आप प्रेत
किसी भी तरीके के प्रेतों के आतंक से परेशान हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपको यही संदेश आ रहा है कि अब आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। और कमेंट में आपको इस एनर्जी को रिसीव करना है, जय माता दी, हर हर महादेव कह के, या ऐसे किसी शख्स को शेयर करना है जिसको इस संदेश की ज़रूरत है, ताकि उसको भी पॉजिटिविटी मिले और वो इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाए। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।